सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेदव्यास जी को प्रणाम, सभी संत जनों को, गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। कल जो बात कही हमने, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वत्र, वह यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी है। तो ये जो तथ्य है, इसका सपोर्ट कौन करता है? ईशावास्योपनिषद भी करता है। ईशोपनिषद अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरि स्वादधाति। वे अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल हैं और एक हैं, तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त है। मन से भी अधिक। मन कितनी क्षण में यहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जाता है, उससे भी अधिक इनकी गति है। मनसो जवीयो अनेज देकम, वे सर्वांतर्यामी परमेश्वर अचल हैं, एक हैं, मन से भी तीव्र वेग युक्त हैं। जहाँ तक मन की गति है, उससे भी आगे चलने के लिए वो विद्यमान रहते हैं। मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं, सबके आदि होने के कारण भी हैं, सबको पहले से ही जानते हैं, पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय में इसकी पूर्ति की है। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसः। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, मेरी उत्पत्ति को, मेरे प्रभाव को न कोई देवता जानते हैं, न महर्षि तक जानते हैं, क्योंकि सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण तो मैं ही हूँ। इट्स वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। कहा कि जितने भी तीव्र वेगयुक्त बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं। किसकी दौड़ लगानी है? अरे मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, कर्मेंद्रिय से, ज्ञानेंद्रिय से कितनी आप दौड़ लगाएं, किंतु
वो परमात्मा की जो गति है उससे आगे आपकी गति नहीं हो सकती है। ये परमात्मा तो नित्य अचल है, और अचल ही केवल नहीं है, वह यहाँ रहते हुए सबको पार करके आगे भी निकल जाते हैं। जो कल हमने ये हमारे कठोपनिषद में कहा था, ईशावास्य ने भी यही कहा है कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है जिसके द्वारा जल वर्षण होता है, वृष्टि होती है, सूर्य का प्रकाश है, प्राणी प्राण धारण करते हैं, आदि कर्म करने के लिए समर्थ होते हैं, इन तमाम अचिंत शक्ति में परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र भी है, एक ही अंश है। हमारे भीतर एक ही अंश है जिसकी वजह से हम चला रहे हैं। अरे कुछ दिनों के पहले हमारे परम भागवतीय पुण्य श्लोक प्रमुख स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकारी श्री श्री महंत स्वामी जी महाराज है। तो किसी वजह से हवाई जहाज में वो एक ऐसा लैंडिंग करना पड़ा कि जहाँ भक्त लोग नहीं, किंतु 24 घंटा उनको कोई सिंगापुर में उनको रहना पड़ेगा। तो किसी होटल में उनका निवास कर दिया, और उधर तो हांगकांग में, सिंगापुर हांगकांग में, तो उनके जो होटल में उनको भी कहाँ रखा था, वो वहाँ तो ऐसे 50-60 मंजिल के होते हैं, ऐसे वो 40-42-45 मंजिल में रहे। जैसे खिड़कियाँ होती है ना, पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास, वहाँ खड़े होके देख रहे, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, कोई 40, कोई 50, कोई 60 मंजिल वाली, देख रहे, थोड़ा भी हंसने लग गए। उनके जो सेवक थे उन्होंने कहा, महाराज आप क्यों हंस रहे हो? उन्होंने कहा, इन मंजिलों में बैठने वाले जो लोग हैं वो लोग समझते कि दुनिया हम चला रहे हैं। अरे दुनिया चलाने वाला भीतर बैठा है, वो बाहर नहीं है, वो भीतर है, उसको जानो, वही है। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राण अपान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। और क्या कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अरे तुम अपने आप को सोचो तो सही, क्या कहा है कि परमात्मा के सहयोग के बिना, एक सोच लीजिए, एक बोतल पकड़ो ना, ऐसी बोतल पकड़ लो, उसमें दाल डालो, चावल डालो, सब्जी डालो, पकौड़े डालो, खीर डालो, क्या कुछ डाल दो, बंद करके रख दो, सवेरे खोलना, बाप रे, वो गंध आ जाएगी, फेंक देंगे। इस बोतल में कितना डाल रहे हो, सुबह दोपहर शाम रात, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हो, सद और असद, किंतु फिर भी गंध नहीं होती है, कचरा निकल जाता है। अन्नात रस, अन्न से रस होता है, रसात रक्त, रस से रक्त होता है, बाद में मेद होता है, उसके बाद में ये WBC बनते हैं, RBC बनते हैं, उसी में प्राण है, वही भजन पचाते हैं। ये प्राण अपान उदान व्यान समान किसकी गति से चलते हैं? वो केवल मात्र क्या कहा, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके। यही ईशोपनिषद हमें सहारा दे रहा है कठोपनिषद में। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यासवायतः। क्या कहा, वह तदेजति, वह तद, वे एजति चलते हैं, वे न एजति नहीं चलते हैं, तत् वे दूर से भी दूर हैं, वे उन अंति के अत्यंत समीप हैं, वे अस्य इस सर्वस्य समस्त विश्व को अंतः भीतर परिपूर्ण है, तत् वे अस्य सर्वस्य इस सर्वस्य सभी समस्त जगत के उबायत, बाहर अंदर भी है। क्या बोला है, आसीनो दूरम व्रजति, वहाँ बैठा हुआ है, दूर भी है। यही बात कहते हैं कि परमेश्वर चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव में हैं।
भाव गुण क्रिया जिनमें रह सकती है वही परमेश्वर है। यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा सकता है, भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में, लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों के सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण साकार रूप में भी प्रकट होकर के लीला संपन्न होते हैं। बड़ा मुश्किल है। क्या चाहिए? श्रद्धा विश्वास रूपिण हो। अपने गुरु में श्रद्धा रखो। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान करो। मंत्र मूलम गुरु कृपा, गुरु ने जो मंत्र दिया है वो आपके ऊपर कृपा करके दिया है। गुरु की कृपा नहीं होने से वो मंत्र नहीं देंगे, और भगवत की कृपा नहीं होने से आप भगवान के प्रिय नहीं बनेंगे। देखिए, हमारे ऊपर भगवत कृपा है, हमारे ऊपर गुरु कृपा भी है, हमारे ऊपर ये शास्त्र कृपा है, आत्म कृपा ही नहीं है। पूछ लीजिए अपने आप को, आत्म कृपा क्या होती है? वो नरसिंह मेहता ने क्या कहा? हे रात जारे रहे पांचली खटगड़ी, साधु पुरुषेना सुई रेवू। हे वेदिया होय तेणे वेद भणवा, जपिया होय तेणे जप करवा। जो वेद पढ़ने वाले वेद पढ़ें, जप करने वाले जप करें। जब रात है वो 6 घड़ी बाती होती है, 3:30 पौने 4 बजे के पहले उठ जाओ। साधु पूरे से ना, तो साधु पुरुष को नहीं सोना चाहिए। हमारे ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम के सामने गंगा पार एक गीता आश्रम है। वह जो गीता आश्रम है, वह गीता आश्रम के संस्थापक रहे ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्रीमद स्वामी वेद व्यासानंद जी महाराज, जो हमारे आदरणीय ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर पद्म भूषण श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज के गुरु लगते हैं। ये शिवानंद आश्रम में बराबर आते थे और बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि शिवानंद आश्रम की साधना सप्ताह पहले सवेरे 4:30 बजे प्रारंभ होती थी। इतने सैकड़ों लोग बैठ करके ध्यान बोलते थे। बोले, आप लोगों का नया जन्म नहीं है। वो कहते थे 3:30 बजे उठने वाले योगी 4:30 बजे आने के लिए हम लोग 3 बजे उठा करते, गंगा जी में स्नान करते, समाधि मंदिर में जाके भस्म लगाते और आगे जाकर के बैठ जाते थे। जो गया आगे बैठेगा, पहले तो ऐसा ही था। 3:30 बजे उठने वाला योगी, अरे 3 बजे उठने वाला योगी 4 बजे उठ गया तो महात्मा। 3 बजे उठने वाले योगी 4 बजे उठ गए तो महात्मा, 5 बजे तक भी उठ गए तो भगत, बाकी सारे ठगत। वो ऐसा बोलते थे। तुम जगत को नहीं ठग रहे हो, यू आर चीटिंग योर ओन सेल्फ। इस पृथ्वी में हमारा आना क्या है? यही है, खेले कूदे, पढ़ाई कर लिया, पति पत्नी संसार हो गया, बूढ़े होके मर गए, नहीं है। दुर्लभम त्रयमय वैतत्। अरे मनुष्य का देह दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं है। इसी मनुष्य देह में हम साधना करके अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां, तेषां नित्य अभियुक्तानां, नित्य कांस्टेंट कंटिन्यूअस, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में उसके साथ जुड़ा हुआ। मैं नहीं हूं, केवल वही है। जैसे कि दूध में चीनी मिल गई, मिलने के बाद में दूध से चीनी अलग नहीं की जा सकती है। गंगा जी गंगा सागर में मिल गई, उसके बाद उसको अलग नहीं किया जा सकता है। सूर्य से सूर्य की रोशनी आ गई,
उसको अलग नहीं किया जा सकता है। हम भी अपने आप को परमात्मा में, बांग्लाয় बोले ढुके जाओ, बांग्ला की बोले ढुके पड़ो, उसके अंदर घुस जाओ। किसमें? उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के संचय में। शाश्वत चाहिए। इसलिए तो हमारा ईशोपनिषद कहता है ये सगुण साकार रूप में लीला करते हैं, उनका चलना है, निर्गुण रूप से सदा सर्वदा अचल स्थित है, यह उनका नहीं चलना है। ये जो भगवान यहाँ है, हमारे विग्रह हैं यहाँ पर अष्टलक्ष्मी, तो ये विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा किए, वो अचल हैं, सगुण हैं, साकार हैं, अचल है। किंतु वह भक्तों के पराधीन होकर के, भक्तों पर करुणा करके, वह निर्गुण निराकार में से सगुण साकार प्रकट भी होते हैं। इसलिए बड़े बड़े संतों को प्रकट पर ब्रह्म ऐसा करते हैं। वो मानवीय शरीर है किंतु प्रकट पर ब्रह्म ऐसा कहा जाता है। क्या कहा? कि ये सर्वत्र परिपूर्ण है, दूर से दूर होते हुए भी समीप से समीप भी है। कल आपसे कहा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, हाँ, ना पाताल में, ना स्वर्ग में, वो सर्वत्र सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी, वो ही केवल एक, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं है, वो ही केवल है। अज्ञानी लोग इस रूप में उन्हें पहचानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। इसलिए क्या होता है भाई, क्या करना? तो बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। बहिरंतश्च भूताना, बहिरंत च, समस्त भूतों के वह अंदर भी है, बाहर भी है, चर भी है, अचर भी है। क्या कहा? सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अविज्ञेय है, अति निकट है, और दूर भी स्थित वह मैं हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। बड़ा सुंदर कहा है। वस्तुतः वे इस समस्त जगत के परम आधार हैं, परम कारण भी है, बाहर भीतर सब जगह से वही है। इसलिए 7वें अध्याय में क्या कहा? अपरेयम, ये श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। अपरेयम इतत्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। देखिए, अपरेयम इतत्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, गीता कहती है कि अपरेयम, यह अष्टधा विभक्त मेरी, अथवा तो अर्थात जड़ प्रकृति है। भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, भूमि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 हो गया। परमात्मा कहते हैं ये अष्टधा विभक्त मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। किंतु हे महाभावो, इससे अन्य मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को भी जानो, जिसके द्वारा यह समस्त जगत धारण किया जाता है। उसको जानना चाहिए, किंतु उसको हम अब कल जानने के समय हो गया है। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।